दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म वन एग्ज़ाम .in पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रेट्स ऑफ टैक्सेस। काफ़ी बच्चों की क्वेरी है कि रेट्स क्या एप्लीकेबल होगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए और क्या क्या आएगा रेट्स के अंदर, राइट। और क्या पिछले साल की रेट्स होगी, इस साल की रेट्स होगी। तो ये टोटल पर्टिकुलर वीडियो रेट्स ऑफ टैक्सेस, सारी रेट्स इसके अंदर लेते हुए चलूँगा मैं, और इनकम टैक्स में जो रेट्स है वो आपको मैं बताते हुए चलूँगा। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की पूरे जोश के साथ तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते क्या, अगर आप लोग बोले तो कर देते कि भाई लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट ए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ये तो पार्ट बी था ना, हाँ पार्ट ए के अंदर तो मैंने आपको हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर में जेम्स विल्सन का नाम याद रखना। ठीक है, और 1860 में क्या होता, 1860 में इनकम टैक्स आया था। विल्सन कौन था हमारा, फाइनेंस क्या था, फाइनेंस मेंबर था उस समय का, ब्रिटिश सरकार का, उसने लाया था। उसके बाद 1956 के अंदर क्या हुआ, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसने 1958 के अंदर रिपोर्ट सौंपी, और उस रिपोर्ट के ऊपर महावीर त्यागी जी के चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने 1961 के अंदर ये एक्ट किया गया। ठीक है, ये तो बात हुई हिस्टोरिकल व्यूज़ के अंदर। पार्ट बी के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके अंदर आर्टिकल पढ़ा था हमने 246 पढ़ा था, 260 आर्टिकल 265 पढ़ा था हमने। 65 अथॉरिटी डिसाइड करता है, ये बोलता है अथॉरिटी ही लॉ बना सकता है जो टैक्स कलेक्शन की। 246 आर्टिकल के अंदर यूनियन लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट थी, कॉन्करेंट लिस्ट थी, राइट। इनकम टैक्स हमारी एंट्री नंबर 82 के अंदर किसमें, यूनियन लिस्ट के अंदर है। और यूनियन लिस्ट के अंदर यानी इसको गवर्न कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और ये भी मैंने साथ साथ बताया था, CBDT इसके लिए क्या है, एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, जो इसको हैंडल, इसको गवर्न करता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे CBDT क्या करता है, इसको पूरा मैनेज करता है, इसको लेते हुए चलता है। ठीक है, यानी इसका पूरा हैंडलिंग करता है। ओके, फिर हमने बात करी थी टैक्स की, टैक्स होता क्या है, टैक्स का कंपोनेंट्स क्या है। उस कंपोनेंट्स की हमने बात करी थी कि एक तो होता है इनकम टैक्स एक्ट होता है हमारे सामने जो 1961 है। उसके बाद हमने बात करी थी इनकम टैक्स रूल्स की बात करी थी, याद है ना ये सारी बातें। एनुअल फाइनेंशियल एक्ट की बात करी थी हमने। फिर हमने कुछ सर्कुलर और नोटिफिकेशन की बात करी थी। फिर हमने कुछ लीगल डिसीजंस की बात करी थी, किसके, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। याद है ना ये सारी बातें। आई होप आप लोगों को ये बातें याद हो, इतना जल्दी भूलने वालों में से आप हो नहीं। ठीक है, इसी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 298 सेक्शंस है, और कितने 14 क्या है, स्केड्यूल से। कितने हैं, 14 स्केड्यूल से। याद है ये सब चीज़ें? जी सर, हमें याद है, आप निश्चिंत रहिए, हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमें सब चीज़ें जो याद है, जो आप पढ़ाते हुए चलेंगे, हम उसको क्या कर देंगे, हमेशा के लिए अपने दिमाग में, अपने जहन में उसको बिठा देंगे। ठीक है, फिर हमने बात करी थी, कुछ स्टेप्स की बात करी कि इनकम टैक्स स्टेप्स, कितने स्टेप्स के अंदर कैलकुलेशन होता है। उसके अंदर मैंने सबसे पहले बात करी थी कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किसका करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, किसमें, डिफरेंट जो हेड्स है हमारे, उन हेड्स के अंदर इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर इसी के साथ उन हेड्स के क्लासिफिकेशन करने के बाद उन हेड की रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम उसका क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं। फिर क्लबिंग के प्रोविज़न मैंने आपको बताए थे, पढ़ेंगे इसको भी। फिर हमने बताया था सेटअप और कैरी फॉरवर्ड, याद है, अरे याद है ना। फिर हमने पढ़ा था, ये सब करने के बाद, खिचड़ी पकाने के बाद क्या आता है हमारे सामने, GTI आता है। GTI में से कुछ डिडक्शन लेस करते हैं हम, उस डिडक्शन को लेस करने के बाद टोटल इनकम आता है। यही है जिसको निकालने के लिए हम इतनी सारी चीज़ें करती है। फिर यहाँ पे हम कुछ हमारे सामने रेट्स ऑफ टैक्सेस आता है, जो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर, ऑन टोटल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, राइट। फिर कुछ सेस है हमारे सामने, मैंने आपको बताया था एजुकेशन एंड हेल्थ सेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे, आज भी पढ़ेंगे इस रेट्स के साथ ही। फिर हमारे सामने एडवांस टैक्स
और टीडीएस की बात आई थी, फिर हमारे सामने आया था कि या तो टैक्स पेबल होगा या क्या होगा, रिफंडेबल होगा, या क्या होगा, रिफंडेबल होगा। ये सारी बातें बड़ी थी कल की क्लास में। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप चीज़ें भूले ना। और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लग रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अच्छा है। तो मैं अगर वापस रिवीजन हो जाए तो मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। मुझे लगेगा कि मेरी क्लासें सफल रही। ठीक है, तो इस तरीके से कल की क्लास का हमने सारी बातें कर ली है। अब आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम रेट्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर, बिना टाइम ख़राब किए। ये सब हटा दूँ मैं, आपकी आज्ञा हो तो हटा दूँ मैं सारी चीज़ें, है ना। थोड़ा सा से कल वाली क्लास में हो चुका था ये, वैसे इसको हटाया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ऐसे देखो, आप जब फ्री बैठे रहो ना, आपको एक आज मैं थोड़ा सा गुरु मंत्र दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे मेरा मूड होता है तभी देता हूँ मैं, हर समय नहीं देता। तो जब आप फ्री बैठे हो ना, फ्री इन द सेंस जब आपकी इच्छा नहीं हो पढ़ने की, और ठीक है आप ऐसे बैठे हो, और तो क्या करो, एक अपने हाथ में पेन रखो। अब जब पेन रखते हैं ना, पेन रखने के बाद जैसे मेरी आदत थी, पेन रखता हूँ तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, ऐसे साइन वाइन करता रहता हूँ। मेरे सबकी होती है लगभग आदत, है ना। तो आप क्या करो, ऐसे पेन और ऐसे लेकर बैठ जाया करो, और हमेशा हमेशा हर सब्जेक्ट का क्या करो, क्विक रिवीजन करते रहो। क्या करते रहो, क्विक रिवीजन में कुछ छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो किया वही बहुत बड़ी बात होगी। नहीं मामा से काना मामा ठीक, ठीक है। देखो क्या होगा, क्विक रिवीजन करोगे ना आप, तो फटाफट, जैसे ये पेज है, इस पेज पे बैठे, अब इनकम टैक्स का जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये होता है, ये चीज़ें होती है। 1860 में जेम्स विल्सन आया और ये सारी बात कॉन्स्टिट्यूशनल बात करी। आज रेट्स की बात करेंगे तो रेट्स की होगी, हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सैलरी की बात करें। तो इस तरीके से आप क्विक रिवीजन, जो आपको चीज़ें याद आ रही है ना, उसको लिखते जाओ। अब जैसे कॉस्टिंग की बात करूँगा मैं, तो कॉस्टिंग में बैठे बैठे आप बजट की बात है तो बजटरी लिखते जाओ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात है तो उसकी लिखे जाओ, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। तो आप जैसे चीज़ें इनको लिखते जाओगे ना, क्विक रिवीजन करते जाओगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ आज, ये भी मैं लिख के देता हूँ कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपके जहन में हो जाएगी। समझो मेरी बात, ये इटसेल्फ रटना ही है एक तरीके से, क्विक रिवीजन ही अगर बात कर ले तो। देखो मुद्दा है, हमें याद रहना चाहिए, मुद्दा है हमारी नौकरी लगनी चाहिए। समझो मेरी बात। तो इस मुद्दे के लिए, इस चीज़ के लिए हमें हर वो मुमकिन कोशिश करनी है जो मुमकिन कोशिश हम कर सकते हैं, जो हमारे क्या है, हमारे एलिजिबिलिटी, हमारे क्या उसको क्या बोलते हैं, हमारे औकात में, ठीक है। तो आपको हर सब्जेक्ट का ऐसे क्विक रिवीजन आपको करना ही है, तो ही आप इस चीज़ से पार पढ़ पाएगी, आपकी अन्यथा आपकी पढ़ना मुश्किल हो जाएगी। जो ये बोल रहे हैं कि भैया हम साइड में दूसरा काम भी कर रहे हैं और साथ में इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो कैसे करें, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो उन लोगों के लिए आपको ये बोलता हूँ, जैसे आप जॉब भी कर रहे हो, या आप किसी जॉब में, वर्तमान में किसी जॉब में हो या कहीं पर भी हो, आप लोग साथ में इस तरीके का क्विक रिवीजन घर बैठे बैठे, डायरी हो आपके पास या कोई नोटपैड हो आपके पास, तो आप ये ऐसा इस चीज़ का क्विक रिवीजन करते रहिए। आपको 100%, 80% चीज़ भी आपने उस पर लिख दी ना, आपको याद रहने स्टार्ट हो जाएगी। चलो बिना टाइम ख़राब किए रेट्स ऑफ टैक्सेस करते हैं, ठीक है। ये गुरु मंत्र आप गांठ बांध के रख दीजिए, और इस गुरु मंत्र को आप बार बार अप्लाई कीजिएगा अपने अंदर, कि आपको क्या करना है, आपको बार बार उसको लिखना है, उसको क्विक रिवीजन करना है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए, और हेल्पफुल रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो रेट्स ऑफ टैक्सेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल, किसकी बात करता हूँ मैं, इंडिविजुअल की बात करता हूँ, इंडिविजुअल्स की बात करता हूँ, ठीक है। इन इंडिविजुअल्स के अंदर हमारे सामने, सबसे पहली रेट है पहले 2.5 लाख, कितने, पहले 2.5 लाख के लिए नील। मैं आपको समझाता जाऊँगा, आप चिंता ना करें। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और अबाव 10 लाख 30%। देखो उसको याद रखने का तरीका भी बताता हूँ, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, और इसको समझाने की कोशिश भी आपको करता हूँ। देखिएगा, आपको यही याद रखनी है। देखिएगा, एग्ज़ाम पर्पज़ से मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ। देखो जितना समंदर है, जितनी चीज़ें लोगे उतना चीज़ें आपके लिए कम होगी। वैसे तो मैं बात करूँ तो आपको हर सब्जेक्ट एक तरीके से समंदर के रूप में, लेकिन जब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम पर्पज़ से, जब आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी प्लान्ड वे में। किस में, प्लान्ड
वे में। और जब प्लानिंग के साथ प्लान वे में आप तैयारी करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या चीज़ आपको पकड़नी है, क्या चीज़ आपको छोड़ते हुए चलना है। तो आपको ये रेट्स है ना, ये याद रखनी है, ये याद रख लेना तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। देखिएगा, पहले 2.5 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स की रेट नहीं है। यानी अगर मैं बात करूँ कि एग्जम्पशन लिमिट क्या है, क्या बात करें, एग्जम्पशन लिमिट क्या है इनकम टैक्स की, तो वो है कितनी, 2.5 लाख। कितनी है, 2.5 लाख है। ये पिछले साल भी इतनी थी और इस साल भी इतनी ही है। इसमें किसी प्रकार का एनुअल फाइनेंशियल एक्ट के में बजट के दौरान चेंज नहीं किया गया। समझे मेरी बात? चलो, तो 2.5 लाख तक कुछ नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना है, 5%। अच्छा, जब मैं बात करूँ 2.5 लाख से 5 लाख तक तो कितना गैप हो गया, तो सर ये तो 2.5 लाख का ही गैप हुआ इसके अंदर। इसके ऊपर कितना परसेंट है कि 5%। तो भैया कितना हुआ 5% 2.5 लाख के ऊपर, तो सर 12,500 रुपये टैक्स हो गया। तो भैया यही टैक्स है, यही बात है हमारे सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर कितना है, 20% है। यानी 5 लाख और 10 लाख में गैप कितना हुआ, कि सर 5 लाख का गैप हुआ। इस 5 लाख के ऊपर 20% कितना हुआ, कि सर 1 लाख रुपया हो गया। तो 1 लाख रुपया टैक्स हो जाएगा। अबाउट 10 लाख, 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है उसके ऊपर कितना हो जाएगा, 30%। कितना हो जाएगा, 30%। चलो एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं और क्विक रिविजन, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स की इनकम है कितनी, मिस्टर एक्स की इनकम है 15 लाख। कितनी है, 15 लाख। 15 लाख इनकम नहीं, इसको हमेशा क्या बोलेंगे मैं, टोटल इनकम है। टोटल इनकम तो निकालनी पड़ेगी। जैसे हमने टोटल इनकम निकाल दी और मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है कितनी, 15 लाख। तो 15 लाख का टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा कि भैया पहले 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं है, 0। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक, यानी 2.5 लाख ही हुआ। इस 2.5 लाख का 5% है, यानी 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख, यानी कितना हुआ, 5 लाख। इसका कितना है, 20%, यानी 1 लाख। 1 लाख हो गया जी सर। और अबाउ 10 लैक्स, अबाउ 10 लैक्स कितना हो गया, 5 लाख ही तो हुआ। 15 लाख 10 लाख के ऊपर कितना है, 5 लाख ही ऊपर है। इसका 30%, इसका 30% हुआ, यानी 1.5 लाख रुपये हो गया। तो कुल मिला के 1, 1.5, 2, 2.5 और ये कितना हो रहा है, 262,500 का क्या हो गया, हमारा टैक्स पेबल हो गया। ऐसे टैक्स कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। आई होप ये टैक्स कैलकुलेशन आपको यहाँ पे पढ़ने के बाद वापस किसी भी वीडियो में कहीं पे भी देखने की आवश्यकता ना पड़े। समझे मेरी बात? अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं मिस्टर वाई का। मिस्टर वाई की इनकम यहाँ पे कितनी है, 7.5 लाख रुपए। कितनी है, 7.5 लाख। क्या है ये है सर टोटल इनकम इसकी कितनी है, 7.5 लाख। अब इसका कैलकुलेशन करके दिखाइए। तो सर पहले 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं है। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक आपने बोला था 5% है, यानी कितना हुआ, 2.5 का 5%, यानी कितना हुआ, 12,500। फिर 5 से लेकर 10 तक कितना है, 20% है। 20% है, यानी ये इस रेंज के अंदर आ रहा है 7.5। तो कितना है, 5 लाख के ऊपर कितना है, 5 लाख तक तो हमने कैलकुलेशन 5 लाख तक तो हमने कैलकुलेशन कर दिया। यानी इन दोनों को अभी कितना रह गया, 7.5 में से 5 चला गया तो कितना, 2.5 लाख ही रहा। तो ये इंटू 20% किसका, 2.5 लाख का निकालना पड़ेगा हमें। 2.5 लाख का 20% कितना हो गया, 2 लाख का 20% 40,000। तो आज 50,000 का 20% कितना हो गया, 10,000। ये हुआ ना, 20, 40 और 10, 50,000 रुपये। तो इसका यहाँ पर टैक्स हो गया 62,500। समझे मेरी बात? तो इस तरीके से हमारी टैक्स कैलकुलेशन होती है इंडिविजुअल की। किसकी होती है, इंडिविजुअल की। समझे मेरी बात? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब पार्ट नंबर बी, ये इंडिविजुअल, लेकिन इसकी एज कितनी हो गई, अगर इसकी एज कितनी हो गई, एज 60 ईयर से लेकर 80 ईयर से है। यानी इनको बोलते हैं हम सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन। ये सीनियर सिटीजन है, 60 साल और 80 साल के बीच के सीनियर सिटीजन है। इनकी एज यहाँ पर है तो कुछ नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे जो 2.5 लाख है ना, ये जो 2.5 लाख है ना, ये बस ये हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा। ये 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। उसी 3 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, वही 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और अबाव 10 लाख 30%। यानी हमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इसकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये लिमिट हो जाएगी कितनी, 2.5 से 3 लाख। तीसरी बात हमारे सामने आती है, ये इंडिविजुअल और इसकी कितनी हो जाएगी एज, इसकी एज अबाव 80 ईयर्स। 80 साल तक वाले लोग यहाँ आ जाए, 80 के ऊपर वाले लोग यहाँ आ जाएंगे। इनको हम बोलते हैं, इनको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं सुपर सीनियर
सिटीजन, क्या बोलते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन। बस कुछ नहीं होगा सुपर सीनियर सिटीजन में, ये लिमिट जो 2.5 लाख की थी ना, वो सीधी सीधी यहाँ से स्टार्ट हो गई, यानी 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नील टैक्स है 5 लाख तक, ठीक है। 5 लाख से लेकर 10 लाख, देखो ये वाली तो इसका सीरीज़ ख़त्म ही हो गई ना, ये वाली यहाँ तक की तो सीरीज़ ख़त्म हो गई, सीधी यहीं से आ गया। 5 लाख तक तो कुछ है ही नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक ध्यान रखना है। यहाँ पे टैक्स रेट कितनी होगी, 20%, और अबाव 10 लाख ये कितनी हो जाएगी, 30%। कितनी हो जाएगी, 30%। तो ध्यान रखना, तो सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल के ऊपर उनकी 5 लाख लिमिट है, जो 60 और 80 के बीच में उनकी 3 लाख लिमिट है, और बाकी जो इनसे नीचे वाले लोग हैं उनकी लिमिट कितनी है, 2.5 लाख। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। आगे चले, ये तो हुई हमारे इनकम टैक्स की रेट्स, क्या हो गई, इनकम टैक्स की रेट्स हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ बात हुई इंडिविजुअल्स की, राइट। अब बात करते हैं हमारे सामने, थोड़ी सी कलर चेंज कर लूँ क्या यार, मुझे ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा ये करता हूँ ना, नहीं येलो तो मज़ा नहीं आएगा। ये करके देखे, ये डार्क कलर लेते हैं। चलो रेडी, ठीक है। एक और बात जो डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ, हिंदी मीडियम को, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको अभी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई बात तो मैं अभी कहना चाहता हूँ। बच्चों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर जितने भी लॉ कानून बने हैं वो कानून इंग्लिश में ही बने हैं, ठीक है। तो सबसे हमारे लिए, मैं इसको दुर्भाग्य बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, हमें इंग्लिश में है, ये लॉ इंग्लिश में है, तो इसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं सारे वीडियो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज हिंदी चल रही है, मैं जितनी कोशिश हो रहा है उन चीज़ों को समझाने की कोशिश हिंदी में कर रहा हूँ मैं, राइट। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे जैसे एक शब्द नहीं लिखता इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल को इंडिविजुअल ही लिखूँगा, मैं उसको हिंदी में कैसे लिखूँगा, आप मुझे ये बताइए, है ना। आप क्या थोड़ा सा डर जाते हो, आप जैसे इन चीज़ों को देखते हो आप डर जाते हो, आप बोलते हो यार कि अरे यार ये तो सब इंग्लिश में चल रहा है, हम हिंदी मीडियम वाले कैसे करेंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, किसी भी तरीके से, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं इन कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम बच्चे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों को आप पढ़ते जाओगे, आप पढ़ते पढ़ते इन चीज़ों के लिए आप क्या हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे। लेकिन वो तब होगा जब आपके अपने अंदर मन में अगर आप ये सोचोगे, पॉजिटिविटी मन में लाओगे, तब होगा। अगर आपने पहले ही खुद को डाउन कर दिया कि सर हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे करेंगे, या सर आप हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे बोलो, अब मैं टैक्स को टैक्स बोल के मैं उसको कर बोलूँगा तो कोई फ़र्क, विशेष फ़र्क नहीं पड़ना है। टैक्स बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन फ्यूचर कम्पिटिटिव मार्केट के लिए आपको इन चीज़ों को आपको लेते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम के हिसाब से एग्ज़ाम में दोनों आएंगे, तो अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो उधर हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले अभी से अपने हाथ दिल पे हाथ रख कर ऐसे सौगन खा लो कि भैया हमें डरना नहीं है, सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं और सब चीज़ हिंदी में चल रही है। अगर ये सोच लिया आपने, मैं आपको लिख के देता हूँ, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पे भी नहीं आएगी, इवन छोटी सी चीज़ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझोगे, इसको पॉजिटिव में लोगे, ठीक है। चलो अब बात करता हूँ, मैं इंडिविजुअल की बात कर ली, अब बात करता हूँ HUF की। HUF को हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये क्या होती है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। लेकिन आपको बता दूँ, HUF लिखते जाओ ना आप, AOP BOI, ठीक है। इन लोगों के लिए टैक्स रेट क्या हो रहा है, इन लोगों के लिए टैक्स रेट भी कौन सी है, सेम है। सेम कौन सी है, 2.5 लाख तक नील है। 2.5 लाख से मैं आपको समझाऊंगा HUF BOI APO के ये क्या होती है, ठीक है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अभी के लिए आप ये समझे कि इनकी लिमिट क्या है, इनकी लिमिट है, इनकी पूरी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए समझे इनकी लिमिट ये है, और अबाउट 10 लाख 30%। अच्छा, ये लिमिट कहीं देखी हुई है क्या आपको, आपके आज पहली बार देख रहे हो? अरे सर अभी तो आपने ऊपर बताई थी,
कहाँ पे, ये वाली, यानी मैं बात करूँ इंडिविजुअल की जो लिमिट है वही HUF AOP और BOI की लिमिट है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, इसको आप थोड़ा सा पेंडिंग में रखिएगा। HUF AOP BOI क्या होता है जब बता दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई अलग से लिमिट नहीं है, लिमिट वही है जो इंडिविजुअल की लिमिट है। ओके, चलो नेक्स्ट लिमिट, फर्म्स। जब बात करता हूँ फर्म की, तो फर्म की बात करूँगा तो यहाँ पे मैं बात करूँगा पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, जो भी फर्म रजिस्ट्रेशन है वो फर्म हो गई, और लोकल अथॉरिटी, और लोकल अथॉरिटी यानी नगर निगम, ये JDA वेडी, ये सारी लोकल अथॉरिटी। ठीक है, इन लोगों के लिए लिमिट क्या है, इन लोगों के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितनी इनकी टोटल इनकम है उसके ऊपर सीधा सीधा कितना 30% टैक्स रेट है, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा टैक्स रेट, इनको कोई किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कंपनी की। किसकी, कंपनी की। अब कंपनी हमारे यहाँ पे दो प्रकार की होती है। कंपनी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, आप ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक कंपनी होती है, कौन सी होती है, डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी यानी जो घरेलू कंपनी हो जाती है, सीधी सीधी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो वो डोमेस्टिक कंपनी, वो कंपनी जो क्या है, घरेलू कंपनी है। तो घरेलू कंपनी में दो रेट है। अगर आपका ये 400 करोड़ से क्या है, नीचे है, लेस देन, ऐसे नहीं करके इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सॉरी, लेस देन, इसका टर्नओवर लेस देन 400 करोड़ है। अगर 400 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो उसके ऊपर तो टैक्स रेट कितनी है, सीधी सीधी फ्लैट रेट है 25%। क्या है ये है फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। फ्लैट रेट कितनी है, 25%। और एक्सीड्स, या फिर मैं दूसरी बात करता हूँ अदर्स कर देता हूँ, तो अदर्स होते कितनी है, 30%। कितनी है, 30%। हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट इसमें कितनी है हमारे सामने, 30%। कितनी है, 30%। ये तो बात करी मैंने किसकी, डोमेस्टिक कंपनी की। अदर देन डोमेस्टिक कंपनी कोई भी है, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी है जैसे फॉरेन कंपनी है कुछ भी, तो उसके लिए सीधी सीधी रेट कितनी है, फ्लैट रेट कितनी है, 40%। कितनी है, 40% रेट। ठीक है, जो मैं बात बता रहा हूँ, जो रेट्स बता रहा हूँ, आपको वो रेट्स ही याद रखनी है। किसी तरह के किसी क्या बोले उसमें उलझन में या कॉम्प्लेक्सिटी में या कहीं पे भी आपको नहीं फंसना है। ठीक है, इंडिविजुअल्स की रेट हमारे सामने है, मैंने एग्जांपल बता दिए नीचे दो तरीके के। 60 से 80 साल वाले लोगों के लिए 3 लाख की लिमिट बता दी, 80 साल के ऊपर वालों के लिए 5 लाख की लिमिट बता दी। HUF AOP BOI के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो सेम है, सेम एज इंडिविजुअल, सेम एज इंडिविजुअल्स। फर्म की मैंने बता दी, पार्टनरशिप फर्म और लोकल अथॉरिटी के लिए 30% लिमिट है। कंपनी में मैंने दोनों बता दी, डोमेस्टिक कंपनी 400 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो 25%, और 400 करोड़ के ऊपर है तो कितना, 30%। और अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के लिए रेट क्या है, 40%। कितनी है, 40%। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या रेट है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में फिर स्लैब रेट है हमारे सामने कि जो फर्स्ट 10,000 है, पहले 10,000 है, वहाँ पर कितनी है, 10% रेट है। फिर 10,000 से 20,000 तक कितनी है कि भैया 20% है। और अबाव 20,000 है तो कितनी हो जाएगी, तो वापस हाईएस्ट कितनी है, 30% आ जाएगी। आई होप ये रेटें आपको याद रखने में इतनी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इंडिविजुअल की रेटें याद रख लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की याद रखना है, स्लैब रेट दोनों में ही है, बाकी सब जगह तो फिक्स रेटें है हमारे सामने। ठीक है, रेटें सच नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी हमें याद रखनी है, रीजन बीइंग ऐसा कोई सवाल आ भी जाए तो। कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, रेटें पूछी जाएगी तो इंडिविजुअल की 101% पूछी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लेना आप इंडिविजुअल की, और ये डोमेस्टिक कंपनी की है ना, इसकी भी समझ लेना, इसकी भी क्वेश्चन बन सकता है इसको। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी आप ध्यान रखना, देखते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं। पहले 10,000 पे 10% है, फिर 10 से 20,000 पे 20% है, और अबव 20,000 पे 30% है। 3 ही बात है। ठीक है, 2-3 बार आप करोगे इसको, देखोगे आपको याद हो जाएगी, ऐसे डरने की बात नहीं है। ये सब बहुत ईजी चीज़ें है जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आज यहाँ पे अब जो आने वाला है, जो रेट्स के अंदर आने वाला है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है वो है सरचार्ज। क्या है, सरचार्जेस। सरचार्जेस वो चीज़ें होती है जो टैक्स के ऊपर लगती है, यानी चार्ज ऑन इनकम टैक्स, चार्ज ऑन इनकम टैक्स। मैंने ऐसा क्यों लिखा,
यानी इन सब तरीक़ों से, ऊपर वाले ये जितने भी तरीके हैं, इन तरीक़ों से आपने इनकम टैक्स जब कैलकुलेट कर दोगे, जैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया और आपका इनकम टैक्स आ गया 1 लाख रुपये, कितना आ गया 1 लाख रुपये इनकम टैक्स आ गया, ठीक है। ये टैक्स कैलकुलेशन आपने स्लैब से कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे सरचार्ज है, उसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर सरचार्ज है कितना 5%, कितना है 5% फॉर एग्जांपल। तो वो 5% आप जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो तो टोटल इनकम होती है, इस टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट करते हो इनकम टैक्स। ये जो सरचार्ज है ये इनकम टैक्स के ऊपर चार्ज होगा, यानी 1 लाख रुपया तो ये है ही है इनकम टैक्स, इसका 5% कितना हो गया 5,000। तो टोटल टैक्स कितना हो गया 1,05,000 रुपये, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो सरचार्ज है ये किसके ऊपर है, इनकम टैक्स के ऊपर है। और ऐसे कैसा सेस होता है, वो सेस भी किसके ऊपर लगेगा, वो भी टैक्स के ऊपर लगता है, वो भी किसके ऊपर लगता है, इनकम टैक्स के ऊपर लगता है, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी बात। चलो तो सरचार्ज पड़ता है, ठीक है। सबसे उलझन वाला सरचार्ज ये, लेकिन इतना भी कोई उलझन वाला नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर 1 सरचार्ज के ऊपर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, ठीक है, AGP, ये सब मैं बता दूंगा क्या है ना, डरने की आवश्यकता नहीं सर ये शॉर्ट फॉर्म क्या लिख रहे हो, ये पीछे वाला क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। एग्जाम पर्पज से तो यही इंपॉर्टेंट है सिर्फ इंडिविजुअल, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा, अभी डरने की जरूरत है, सिर्फ रेट याद रखो, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये सारी हो गई। नंबर 1 टोटल इनकम, इफ़ 50 लाख, अगर 50 लाख है तो नील, यानी कोई प्रकार का सरचार्ज नहीं है, ठीक है। 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, और अबाव 5 करोड़ है तो 37%। देखिएगा, एक बात समझिएगा मेरी, टैक्स, इनकम टैक्स जो सिस्टम है ना, इनकम टैक्स लिया जाता है, हर किसी से लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, ताकि सोसाइटी की एक लिविंग है, उस लिविंग को मेंटेन रखा जाए। गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करती है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो अमीर लोग हैं, कौन, जो अमीर लोग हैं, उन अमीर लोगों से और ज़्यादा टैक्स वसूल करती है। क्या करती है, ज़्यादा टैक्स वसूल करती है, ज़्यादा टैक्स लेती है। तो ज़्यादा टैक्स लेती है तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा चार्जेस। क्या लेता है, एक्स्ट्रा चार्जेस। यानी सरकार कहती है कि भाई आप ज़्यादा कमाते हो पैसे, आप इस देश के अमीर लोग हो, तो आप में और जो गरीब लोग, गरीब तबके के, मीडियम क्लास के लोगों में, इनमें फ़र्क है। तो हम टैक्स रेट सेम नहीं रख सकते, इनकम टैक्स की स्लैब रेट तो हमने सेम रख ली, लेकिन हम क्या करेंगे, आप लोगों के पास ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा आपकी टोटल इनकम है, ज़्यादा आय है, तो हम आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डालेंगे। यानी आपको टैक्स तो नॉर्मल देना है, जो देना ही है, उसके ऊपर सरचार्ज भी देना है। आपको क्या देना है, सरचार्ज भी देना है। तो उस सरचार्ज को हम आपके ऊपर क्या करेंगे, आपकी इनकम टैक्स के ऊपर चार्ज करेंगे। यानी आपको टैक्स तो देना ही है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा देना है आपको, समझे मेरी बात। तो इसलिए सरचार्ज को लागू किया गया। तो अमीर लोगों से और ज़्यादा टैक्स लेने के लिए हमने क्या किया, सरचार्ज लागू किया। तो बोलते हैं अमीर लोगों जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, उनके ऊपर किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा। जिनकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है, उनके ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा। 10% ऑफ किसका, ऑफ टैक्स। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें है ना, 10% ऑफ टैक्स, यानी सरचार्ज किस पे लगता है, इनकम टैक्स पे लगता है, ठीक है। तो 10% ऑफ टैक्स। और जिनकी 1 करोड़ से 2 करोड़ है, तो उन पे कितना लग जाएगा, 15%। जिनकी 2 करोड़ से 5 करोड़ है, उन पे 25%। और जिनकी 5 करोड़ से ऊपर इनकम है, उसके ऊपर 37% क्या लगेगा, सरचार्ज। ये रेट्स आप याद कर लेना, एग्जाम पर्पस से ये रेट इंपॉर्टेंट है। आपको फिर बता रहा हूँ मैं, सवाल आया ही आया है और वापस आ जाएगा कि इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम है, उसके ऊपर बताइए सरचार्ज कितना होगा। तो आंसर इज़ 37, आंसर इज़ 37%। समझे मेरी बात। यहाँ तक देखो, याद तो करना पड़ेगा, इसका कोई मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता सकता। हाँ, याद करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि बार बार आप 3-4 बार लिखोगे ना, याद हो जाएगा। 10, 15, 25, 37 खत्म बात, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, आया, चलो आगे चलते हैं। पार्ट 2, ये बात कर दी मैंने इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI सब लोगों के लिए ये सेम ही सरचार्ज है, ठीक है। सब लोगों के लिए सरचार्ज ये सेम है। पार्ट 2 की बात करता हूँ,
कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लोकल अथॉरिटी, जो भी ये जेडीए वेडीए जो भी है ना, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब लोकल अथॉरिटी में आ जाती है। फर्म, फर्म की जब भी बात करूँगा यानी पार्टनरशिप फर्म, और एक हमारे सामने आते हैं एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, तो ये भी फर्म के साथ ही रहेंगे। इन लोगों के लिए क्या लिमिट है ये देखेगा, इनकी सीधी सीधी लिमिट है कि इनकी टोटल इनकम अगर 1 करोड़ है, कितनी? 1 करोड़, तो नील है, कोई टैक्स नहीं है, तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अबाव 1 करोड़ हो गई इनकी लिमिट, कितनी? अबाव 1 करोड़, तो सीधा सीधा इनको 12% क्या देना है? सरचार्ज देना है ऑफ टैक्स, ऑफ टैक्स। तो इनको सिंपल से एक याद रखनी है, रेट 12%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बात, डोमेस्टिक कंपनी, फिर इंपॉर्टेंट, या तो इंडिविजुअल में से सवाल आएगा या इस डोमेस्टिक कंपनी के अंदर आएगा। स्टार लगा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है इसको भी याद रखने के लिए। टोटल इनकम 1 करोड़ है तो क्या है? नील है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। 1 करोड़ से 10 करोड़ है, भाई ये कंपनी है, इसमें 1-2 करोड़ ऐसे नहीं देखा जाएंगे। 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो कितना है? 7%, और अबाव 10 करोड़ है तो कितना है? 12%। बस सिंपल सी दो बात है, 7 और 12, 7 और 12। ऐसे कैसा चौथा है? फॉरेन कंपनी, कौन? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का क्या सीन है? टोटल इनकम देख लीजिएगा इसकी भी, अगर इसकी टोटल इनकम कितनी? 1 करोड़ है तो कोई टैक्स नहीं, वही सेम बात। 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो कितना है? 2%, और अबाव 10 करोड़ है तो कितना है? 5%। सर ये ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों? डोमेस्टिक कंपनी, घरेलू कंपनी का सरचार्ज 7% और 12%, और फॉरेन वालों को 2 और 5, इतनी छूट क्यों? अरे भैया छूट तो देनी पड़ेगी ना, कि यहाँ बेचारे के साथ तुम 25 और 30 ले रहे हो, इससे सीधा 40% ले रहे हो, और यहाँ पे भी तुमने सरचार्ज में इसको मार दिया, तो बाहर के लोग इंडिया में क्यों आएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी नहीं, क्योंकि तुम तो टैक्स में मार रहे हो। 50% तक पैसा ले जाओगे तुम हमसे, हमारी कमाई का 50% तुम ले जाओगे, फिर क्या मतलब? समझे मेरी बात? तो इसलिए इनको यहाँ पे थोड़ी सी राहत दी गई, छूट दी गई कि भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये सरचार्ज आपका ख़त्म। 4 पॉइंट है। अब यार क्या सरचार्ज में याद रखना है? मेन तो ये याद रखना है। और ये क्या? 12%, 7-12, 2-5, बस ख़त्म बात। ये सरचार्ज याद रख लेना, ये रेट्स याद रख लेना, और हमारे सामने आप एक सीधा सा सेस याद रख लीजिएगा। सेल तो हमारे क्या बोलते हैं इसको, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, जो कितना है? सीधा सीधा 40% ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स है उसका कितना है? सॉरी 40 क्या, 4% ऑफ टैक्स, 4% ऑफ टैक्स है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेस ये भी याद रख लेना, ठीक है? टैक्स कैलकुलेशन करूँगा जब मैं इसको सबको लेते हुए चलूँगा। समझे मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बस इतनी सी रेटें है जो हमें याद रखनी है। इसके लिए इतना हुआ बना लिया तुम, टैक्स रेट क्या करे, ये वाली पढ़े वो वाली पढ़े, क्या करे? इतनी सी बात है यार। जितनी चीज़ों को सिंपल मानोगे ना उतना ही आसान हो जाएगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे? बातों को समझो। कैसे? जैसे कि अगर किसी चीज़ को हम कह देंगे ना कि आसान है, तो वो चीज़ आपके लिए आसान ही बन जाएगी। राम ने रावण के सामने युद्ध करने गए थे राम जी, तब यही कहा था ना कि रावण को किसी ने तारीफ़ की कि रावण की ये है 10 है, 10 मुँह हैं, ये हैं वो हैं जो हैं, सारी बहुत सारी बड़ा चढ़ा करी, है ना? राम ने कहा कुछ नहीं है उसके पास, एक प्राणी है, एक तुच्छ प्राणी है और एक मनुष्य है, आखिर मरेगा तो वो भी तीर से ही मरेगा। बात ख़त्म। उन्होंने उसको माना ही एक तिनके के समान, तो इतना सब हुआ जो बना ना वो बना ही नहीं, तो शुरू से उनको उससे डर लगा ही नहीं। तो इसलिए आपको किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे चैप्टर की वो बना देता हूँ मैं आपको, एक सेक्शन बता देता हूँ। सेक्शन हमारे सामने 87A, सेक्शन 87A। ये कलर सही नहीं है ना, ब्लैक ही रहने दो अपना, फिर तुम चिल्लाओगे कलर ये वो है ना। 87A, ठीक है? अच्छा कोई तकलीफ होना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, है ना? मैं सब चीज़ें देख रहा हूँ, मैं हर कमेंट पे नज़र रखता हूँ, और किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो आप उसमें लिख के छोड़ दिया करें। मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं हर कमेंट को, हमारी पूरी टीम देखती है, मैं भी देखता हूँ, हर कमेंट को हम, आपके हर कमेंट को हम क्या करते हैं, गहराई से देखते हैं, और उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो आप ये मत सोचना कि हम लिख रहे हैं तो वेस्ट जा रहा है, नहीं। आप चीज़ों को लिखिए, आप चीज़ों को बताइए, आपको अच्छी लगे
तो आप अप्रिशिएट कीजिए। आपको किसी चीज़ की कमी हो या कुछ ऐसा दिखे तो आप उसको नीचे आप उसमें वो कमेंट में वो भी लिखिए, हम 100% आपकी चीज़ों को कंसीडर करेंगे। लास्ट वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में आपने ये देखा होगा कि हमने काफ़ी चीज़ें कंसीडर कर दी है, चाहे हिंदी मीडियम वाली बात हो चाहे ब्लैक वाइट बोर्ड वाली बात हो, ठीक है। 87A ये क्या है, ये एक छूट देती है, ये एक रिलीफ सेक्शन है। क्या है? रिलीफ सेक्शन है, ठीक है, रिलीफ सेक्शन। ये रिलीफ सेक्शन किसको मिलता है? ये मिलेगा रिलीफ सेक्शन इंडिविजुअल को। किसको? इंडिविजुअल। सरकार क्या करती है, हर साल फाइनेंस एक्ट में वो एक होता है लुभावना ऑफर देती रहती है, तो इन्होंने पिछले फाइनेंशियल एक्ट में भी एक लुभावना ऑफर दिया, और 87A तो काफ़ी टाइम से है, और इन्होंने इस पिछले एनुअल फाइनेंशियल एक्ट में इसको थोड़ा बढ़ा दिया था। इन्होंने बोला जो इंडिविजुअल है, जो रेजिडेंट इन इंडिया है, क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया है। रेजिडेंशियल स्टेटस जब पढ़ोगे तो रेजिडेंट इन इंडिया का आपको मतलब समझ में आ जाएगा। अच्छा, रेजिडेंट के बारे में मैं आपको वापस बोलता हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़िएगा, मेरा वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो अवेलेबल आप देख लीजिएगा। स्टेटस की पूरी उसके अंदर सारी जानकारी दी गई है ना, तो आप थोड़ा सर्च कीजिएगा टीमसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पेज पर, सॉरी चैनल पे, तो वहाँ पे आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है ना, तो उसको देखिएगा। टैक्सेशन पार्ट 3 है, तो उसको देखिएगा, उसमें सारी चीज़ मिल जाएगी। तो इंडिविजुअल है और रेजिडेंट इन इंडिया है, तो भैया उसको हम क्या देंगे? एक रिलीफ दे रहे हैं सेक्शन 87A के अंदर। किसके अंदर? 87A के अंदर हम क्या दे रहे हैं? उसको एक रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ क्या है? रिलीफ ये है जिसके इनकम, किसको मिलेगी रिलीफ? एक तो इंडिविजुअल होना चाहिए, एक रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए, और जिसकी टोटल इनकम नॉट एक्सीड्स, उसकी टोटल इनकम क्या होना चाहिए? नॉट एक्सीड्स 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा उसकी टोटल इनकम नहीं होनी चाहिए। यानी वो बंदा इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिया होनी चाहिए, और उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो हम उसको एक रिलीफ सेक्शन के अंदर 87 में हम उसको क्या देंगे? रिलीफ देंगे। और रिलीफ ये देंगे कि उसकी टैक्स जो है, उस टैक्स में क्या कर देंगे, जितना उसका टैक्स है और 12,500, जितना उसका टैक्स है और 12,500 विच एवर इज लोअर, हम क्या दे देंगे? उसको क्या दे देंगे? एग्जेम्प्ट दे देंगे, रिलीफ दे देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, या उसको क्या कर देंगे? दूसरा नाम बोल दो तो रिलीफ दे देंगे। नहीं समझे मेरी बात? अब समझाता हूँ, देखिएगा। ऐसे मैं लाइन खींचता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ऑपरेशन हो जाता है। देखिएगा, मिस्टर एक्स इनकम कितनी है इसकी? टोटल इनकम, सर मिस्टर एक्स की टोटल इनकम आप रख लो, आप ज़्यादा क्या अपने घर के हिसाब से रख लो ना सर, कुछ भी, ये 8 लाख रख लो इसकी। कितनी रख लो? 8 लाख। 8 लाख में मतलब ही नहीं ना, सेक्शन आएगी नहीं, 5 लाख के नीचे होना चाहिए। आज तो सर आप इसकी रख लो अपने 4 लाख रख लो, बस, ना तेरा ना मेरा, ठीक है। अब इसका सर टैक्स कैलकुलेशन करके दिखाओ। पहली बात ये इंडिविजुअल है, सारी ओके, हाँ चीज़ा, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, ठीक है ना, सारी चीज़ डाल दी मैं। 60 साल के नीचे वाला बंदा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ ओके। चलो, क्या लिमिट है? लिमिट फटाफट लिख दो। पहले 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20% है ना, 10 मत लिख देना, या 20 है। और अबाउ 10 लाख कितनी है? 30% लिख दिए साइड में मैंने। एक अब जैसे भी आपको लैंग्वेज समझ में आए वैसे एक साइड में लिख दो, ठीक है। चलो अब इसको फिट करें, चलो फिट करते हैं इसमें। पहले 2.5 लाख तक क्या है भैया? कि सर 0, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो 2.5 लाख के 5 लाख, ये तो 4 लाख ही है, तो 2.5 और 5 यानी 2.5 लाख से, या 5 नहीं लिख कर कितना लिखूंगा मैं? 4 लाख। 4 लाख ही लिखूंगा, जब इनकम ही 4 है तो 5 तक क्यों जाऊंगा, ठीक है। कितना डिफरेंस हो गया? कि सर ये डिफरेंस हो गया आपका 1.5 लाख का। कितना हो गया? 1.5 लाख का डिफरेंस हो गया। इस 1.5 लाख पे कितना है? 5% सर निकालेगा। 1.5 लाख पे 5% कितना होता है? 1 लाख का 5% 5,000, 50,000 का 5% 2,500, तो टोटल हो गया 7,500। कितना हो गया? 7,500। तो टैक्स कितना हो गया? टोटल टैक्स कितना हो गया? 7,500। यानी इस बंदे को, मिस्टर एक्स को, टैक्स कितना पे करना है? टैक्स पेबल है ना, टैक्स पेबल कितना करना है? 7,500। अब आपको मस्त बात बताऊँ मैं, इसको टैक्स पे करना है 0, ये 1 रुपया पे नहीं करेगा टैक्स। कारण क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा, हम यहाँ पे क्या कर देंगे? लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 87A, रिलीफ अंडर सेक्शन 87A। क्यों? कि देखो ये रिलीफ के लायक है। एक तो ये इंडिविजुअल है, एक ये रेजिडेंट भी है, ठीक है। 60 साल नीचे वाले को तो मैटर ही नहीं है। एक इसकी 5 लाख से नीचे है टोटल
इनकम। तो इसको क्या, जितना इसका टैक्स यानी 7,500 और 12,500, विच एवर इज़ लोअर, जो इन दोनों में कम होगा वो मिल जाएगा। तो कम क्या है 7,500, तो 7,500 का इसको रिलीफ मिल जाएगा और इसको टैक्स भरना है 0। यानी अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में आपसे बात करूँ, थोड़ा दिमाग लगाएगा अपना, जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, कितनी 5 लाख तक, उनका टैक्स कितना हो जाएगा, हमेशा ही 0 हो जाएगा। हमेशा ही क्या हो जाएगा, 0। किसका, वो इंडिविजुअल होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, 2 बातें तो होनी ही चाहिए। यानी इंडिविजुअल है और रेजिडेंट इन इंडिया है और जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, उसका टैक्स कभी बनेगा ही नहीं। ट्राई करके देख लो। अगर मैं इसका कर दूँ 4.5 लाख करूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी इनकम को 4.5 लाख मान लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर, ये 1.5 लाख आया ना, 1.5 की जगह आ जाएगा सर 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख का 5% करना तो सर ये 10,000 हो जाएगा। अब तो 10,000 होगा तो भी अपना तो 12,500 तक की लिमिट है ना, समझ लो। 12,500 की लिमिट कैसे हुई, 5 लाख का जरा करना 5% सर 12,500, यानी 5 लाख तक हमारा कोई टैक्स होगा ही नहीं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, लिमिट हमारी 2.5 लाख की है और बाकी के ये टैक्स रेट है। लेकिन ये अलग से रिलीफ दी गई है किसमें, 87A के अंदर। अलग से रिलीफ किसमें दे रखी है, 87A के अंदर। ठीक है, आई होप मेरी ये मेहनत काम आई होगी, आपको बातें समझ में आई होगी। आई होप ये सब चीज़ें आपको इजीली दिमाग में बैठी होगी। और ये मैं आपको कह दूं, रेट्स याद रखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1-2 बार लिखोगे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज क्या क्या पढ़ा हमने रेट्स पढ़ ली, क्या पढ़ ली, रेट्स ऑफ टैक्स पढ़ लिया। वापस से क्विक रिवीजन कर ले एक बार और। चलो, इंडिविजुअल की रेट पढ़ ली हमने, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाता जा रहा हूँ, देखो ध्यान रखना है, स्टार्ट कर रहा हूँ उसको ध्यान में, उसको तो पढ़ना ही है आपको। 2.5 लाख तक कुछ ही नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 10 20%, 10 के ऊपर 30%। ठीक है, फिर हमने पढ़ा 60 से 80 साल वाले लोगों की रेट पढ़ी हमने, सीनियर सिटीजन जिनको हम कहते हैं, उनकी लिमिट में याद है रखना, या 3 लाख कर दिया और कुछ चेंज नहीं किया। 80 वालों के लिए हमने कितना कर दिया, 5 लाख, कोई चेंज नहीं किया। HUF AOP के लिए सेम जो इंडिविजुअल की है वही रेट रही है। फर्म, पार्टनरशिप फर्म और लोकल अथॉरिटी की कितनी है, 30% रेट याद रह जाएगी। कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी स्टार लगा रखा है, इंपॉर्टेंट है, 25% और 30%। 25% 400 करोड़ के नीचे टर्नओवर वाले के लिए और बाकी सब के लिए 30%। और अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो कितना है, 40%। अदर देन डोमेस्टिक कंपनी में ज़्यादातर फॉरेन कंपनी आती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्लैब रेट है 10, 20, 30। सरचार्ज मैंने आपको पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी मैंने डाला है कि भाई 50 लाख इंडिविजुअल HUF है, 50 लाख तक तो नील है, 50 से 1 करोड़ 10%, 1 से 2 15, 2 से 5 25 और 7 यानी 10, 15, 25, 37। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। कोऑपरेटिव सोसाइटी लोकल अथॉरिटी को दिक्कत ही नहीं है, 1 करोड़ तो कुछ नहीं है और 1 करोड़ के ऊपर 12%। सेम डोमेस्टिक में 1 करोड़ तो कुछ नहीं है, लेकिन 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ से 10 करोड़ 7%, 10 करोड़ के ऊपर 12%। सेम फॉरेन के लिए 1 करोड़ तो कुछ नहीं, 1 करोड़ से 10 करोड़ 2% और अबाव 10 करोड़ 5%। इसको थोड़ी कम कर रखी है, देख लेना। एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन कितना है, 4%। फिर 87 ये समझाया मैंने, रिलीफ सेक्शन है, किसके लिए है, इंडिविजुअल है और रेजिडेंट इंडिया हो उसी के ऊपर होगा, जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है। कितना मिलेगा, जितना उसका टैक्स या 12,500, विच एवर इज लोअर। तो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये चीज़ भी समझा दी। आई होप आज की क्लास भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट रही होगी जितनी कल की रही है। और इवन रेगुलर क्लासेस रहेगी इनकम टैक्स की, और GST भी क्लास वेरी सुन आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही हमारे साथ आपका प्रेम जुड़ा रहे और प्लीज़ आपका जो प्यार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।